बात 50 के दशक की है, जब हिंदी सिनेमा की दुनिया में एक लड़की की एंट्री होती है। गोरी चिट्टी, प्यारी मुस्कान, आंखों में शरारत और एक्टिंग ऐसी कि सामने वाला देखता ही रह जाए। नाम था माला सिन्हा, उस दौर की टॉप हीरोइनों में से एक। लेकिन आज हम उनकी फिल्मों की नहीं, उस किस्से की बात करेंगे जिसने उनके करियर को लगभग तबाह कर दिया और उन्हें सालों तक विवादों के दलदल में धकेल दिया। कहानी में ट्विस्ट तब आया जब माला सिन्हा को कहा गया बॉलीवुड की सबसे कंजूस एक्ट्रेस। और ये बात वहीं तक नहीं रुकी, कुछ लोगों ने तो इनकी ईमानदारी और सादगी को उनकी कमजोरी मान लिया। फिर वो हादसा हुआ जिसने पूरी इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया। इनकम टैक्स की रेड, दीवारों से निकला लाखों कैश और कोर्ट में माला सिन्हा का वो बयान जिसने सबको हैरान कर दिया। अब शुरू करते हैं पूरी कहानी एकदम फिल्मी अंदाज में। तो माला सिन्हा का जन्म हुआ था नेपाल के ईसाई परिवार में। उनके पिता थे एल्बर्ट सिन्हा और वो एक म्यूजिक टीचर थे। छोटी उम्र से ही माला को संगीत और अभिनय का शौक था। उन्होंने बंगाली फिल्मों से शुरुआत की और जल्द ही हिंदी फिल्मों में अपनी जगह बना ली। 1957 में प्यासा फिल्म आई और माला सिन्हा ने गुरुदत्त के साथ ऐसा अभिनय किया कि लोग दीवाने हो गए। धूल का फूल, फिर सुबह होगी, हिमालय की गोद में, गुमराह और आंखें जैसी दर्जनों हिट फिल्म ने उन्हें टॉप की हीरोइन बना दिया। उस दौर में माला सिन्हा एकमात्र ऐसी एक्ट्रेस थी जो महिला प्रधान भूमिकाएं करती थी, दमदार, बागी और अपने हक के लिए लड़ने वाली। अब जरा सोचिए, जो औरत पर्दे पर इतना बोल्ड और मजबूत किरदार निभा रही थी, असल जिंदगी में वो कितनी आत्मनिर्भर रही होगी। लेकिन जैसे कि कहते हैं, जितना ऊंचा उड़ो उतना तेज हवा लगती है। 1978 की बात है। माला सिन्हा के घर जो मुंबई के पॉश इलाके में था, इनकम टैक्स की टीम रेड डालती है। वहां पे रेड इतनी खामोशी से होती है कि मीडिया तक को भनक नहीं लगती। लेकिन जब खबर बाहर आती है तो हर अखबार, हर मैगजीन में एक ही हेडलाइन छिपी मिलती है। क्या सिन्हा के बाथरूम की दीवार से 12 लाख कैश मिले। 12 लाख उस समय करोड़ों के बराबर हुआ करते थे। उस जमाने में तो 50 रुपए में महीने भर का राशन आ जाता था। अब जाहिर सी बात है, सरकार को शक हुआ कि ये ब्लैक मनी है। फौरन कोर्ट केस शुरू हुआ। मीडिया ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी, हर जगह चर्चा होने लगी। क्या माला सिन्हा टैक्स चोरी करती थी? क्या पैसे अवैध थे? पर कहानी में असली भूचाल तब आया जब माला सिन्हा कोर्ट में पेश हुई। जज ने पूछा, ये पैसे कहां से आए? और माला सिन्हा ने जो जवाब दिया उसने पूरे देश को हिला दिया। उन्होंने कहा, ये पैसे मैंने वैश्या बनकर कमाए हैं। पूरा कोर्ट सन्नाटा सा छा गया। मीडिया बेकाबू, दर्शक हैरानी में और इंडस्ट्री में जैसा भूचाल आ गया हो। अब सवाल उठता है कि आखिर माला सिन्हा ने ऐसा क्यों कहा। कई रिपोर्ट्स कहती हैं कि उनके वकील और पिता एल्बर्ट सिन्हा ने उन्हें ये बयान देने को कहा था ताकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उस पैसे को ब्लैक मनी न माने। कानून के अनुसार अगर कमाई का सोर्स स्वीकार कर लिया जाए, चाहे वो कितना भी गंदा या शर्मनाक क्यों ना हो, तो सरकार उसे ब्लैक मनी नहीं मानती। तो अपने पिता को बचाने के लिए, शायद करियर दांव पर लगाकर, माला सिन्हा ने ये बयान दिया। उन्होंने अपने मान सम्मान, इज्जत और दर्शकों की मेहनत को एक झटके में मिट्टी में मिला दिया, बस ताकि उसका परिवार सुरक्षित रह सके। ये कहानी जितनी फिल्मी लगती है ना दोस्तों, उतनी ही दर्दनाक भी है। इस बयान के बाद माला सिन्हा को फिल्में मिलने बंद हो गई। प्रोड्यूसर डरने लगे कि कहीं दर्शक उन्हें स्क्रीन पर देखना ही बंद ना कर दे। उस जमाने में अगर किसी महिला पर चरित्र को लेकर उंगली उठ जाए तो उसके लिए वापसी करना लगभग नामुमकिन हो जाता था। मीडिया ने उन्हें कंजूस एक्ट्रेस, बोल्ड महिला, करोड़ों छुपाने वाली हीरोइन तक कह डाला। पर किसी ने ये नहीं सोचा कि वो महिला शायद अपने परिवार की खातिर खुद को मिटा रही है। इस घटना के कुछ साल बाद उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री से धीरे धीरे दूरी बना ली। उनकी बेटी प्रतिभा सिन्हा भी फिल्म लाइन में आई, लेकिन मां जैसा मुकाम कभी नहीं हासिल कर सकी। माला सिन्हा ने कभी खुलकर इस घटना पर बात नहीं की। उन्होंने ना कोई इंटरव्यू दिया, ना सफाई दी। वो बस खामोशी से अपने घर में संगीत और यादों में खोई रही।
अब आप सोच रहे होंगे क्या ये कहानी सच है? तो आपको बता दें कि ये घटना दर्जनों अखबारों और रिपोर्ट्स में दर्ज है, लेकिन माला सिन्हा ने कभी इसे कंफर्म या डिनाई नहीं किया। यानी ये किस्सा किसी फिल्म से कम नहीं, जिसमें एक ऐसी नायिका है जो पर्दे पर तो नारी शक्तिकरण की मिसाल बनी, लेकिन असल जिंदगी में उसने अपने परिवार की खातिर एक ऐसा सच बोला जो शायद सच भी नहीं था। माला सिन्हा आज भी जिंदा है, शांत जीवन जी रही हैं। शायद वो अपने बीते दिनों को याद कर मुस्कुराती होंगी, या शायद एक कसक दिल में दबी हो कि क्या सच में उन्हें ऐसा बयान देना चाहिए था। चाहे जो भी हो, पर उनकी कहानी हमें एक बहुत बड़ी सीख तो दे के जाती है कि कभी कभी एक औरत अपने सपनों के लिए खुद को मिटा देती है और समाज उसे क्या देता है? सिर्फ जजमेंट। आज जब हम महिला शक्तिकरण की बात करते हैं, तब माला सिन्हा जैसी औरतों को याद करना जरूरी हो जाता है, जिन्होंने न सिर्फ पर्दे पर बल्कि असल जिंदगी में भी ऐसा साहस दिखाया जिसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। तो अगली बार जब कोई पुरानी ब्लैक एंड व्हाइट फिल्में देखें और उसमें माला सिन्हा स्क्रीन पर आए, तो याद कीजिएगा उस लड़की को जिसने सिर्फ अदाकारी नहीं की, बल्कि अपने अस्तित्व की कीमत पर अपने पिता को बचाया। इस वीडियो को यही खत्म करते हैं दोस्तों। अगर आपको ये कहानी दिल से छू गई हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपने माला सिन्हा के बारे में पहले ये सुना था या फिर नहीं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।